Hello बच्चों, let's see the question. The question says in H2O2 both oxygen atoms have same oxidation number, but in Na2H2O3 the two S atoms do not have the same oxidation number. तो ये एक ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, तो हमको डिटेक्ट करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है और फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स। सो अभी देखिए हमको बोला गया कि H2O2 और Na2H3 दो कंपाउंड गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कुछ इस तरह से। ये दोनों ऑक्सीजन लिंक्ड होता है और ये दो हाइड्रोजन होता है। अभी ये जो दोनों ऑक्सीजन का लिंकेज है इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड लिंकेज में दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -1। सो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है, यानी कि बोथ द ऑक्सीजन हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। अभी दूसरा जो कंपाउंड हमको गिवन है वो है आपका Na2H2O3। सो Na2H2O3 जनरली क्या करता है, H2O3 2 माइनस जो आयन है इसको फर्निश करता है और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। सल्फर लिंक विद डबल बॉन्डेड सल्फर, डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। अभी देखिए ये जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, जो एक सल्फर है, दोनों सल्फर का नेचर डिफरेंट है। एक सल्फर है ये वाला जो सिर्फ सल्फर से लिंक्ड है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा 0। और दूसरा जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है और दोनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में। सो इसका -1 और इसका -2। सो ये वाला सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा आपका +4। यानी कि Na2H2O3 में द टू सल्फर एटम्स डू नॉट हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। एक का होता है 0 और दूसरे का होता है +4। तो आपका फाइनल आंसर आएगा द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।